दोस्तों, हम सब इस जीवन रूपी बस में एक यात्री के समान है। कोई पहले उतरता है और कोई थोड़ा लेट, लेकिन उतरना हमें सबको है इस बस की यात्रा से। तो क्यों ना हम सब इस समय को, जब हम इस बस में होते हैं, तो प्रेम से, सद्भाव से और प्यार से निकाल दें, ना कि लड़ाई से। इसी पर आधारित है आज की कहानी का शीर्षक जीवन की यात्रा का सफर बहुत छोटा है। और भेजने वाले हमारे दोस्त, हमारे मेंटर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट श्री धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी, नमस्कार। आपने बहुत अच्छी कहानी भेजी है, मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का मुंबई समारोह आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1970। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ प्रकार। दोस्तों, एक बार एक बस में एक स्त्री चढ़ती है और वो स्त्री जल्दबाजी में, उसका एक भारी बैग होता है जो कि एक वृद्ध पुरुष के पैरों में लग जाता है और उससे चोट भी लग जाती है। और चोट लगने के कारण उस वृद्ध पुरुष के पैर में थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और ये देखकर वो स्त्री को बहुत आश्चर्य होता है। वो स्त्री उस वृद्ध पुरुष से जब वो उतरने वाला होता है तो उससे कहती है कि आपने इतना कुछ हो गया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, जबकि आपको बहुत जोर से चोट लगी थी। आप मुझे डांट भी सकते थे, कुछ कह भी सकते थे। उसकी ये बात सुनकर वो वृद्ध पुरुष कहता है कि हमारी जिंदगी का सफर बहुत छोटा है, मुझे बस अब थोड़ी देर में उतरना ही था। इस छोटे से सफर में मैं आपसे क्या लड़ाई करूं, इसलिए इस सफर को क्यों ना मैं प्यार से, खुशी से निकाल दूं। जो होना था वो तो हो ही गया। दोस्तों, इसी तरह से हमारी जिंदगी का सफर बहुत छोटा होता है। कोशिश कीजिए आप लोगों से लड़ाई करने की जगह आप उनसे प्यार बढ़ाइए, सद्भाव बढ़ाइए, ना कि उनसे लड़ाई कीजिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। लेकिन उससे पहले इस कहानी को मैं थोड़ा सा और एक शिक्षा के रूप में समझाना चाहता हूँ। जाइएगा मत, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी ने आपका दिल दुखाया तो गुस्सा मत कीजिए, माफ कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया या अपमान किया, चुप रहिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अंत में वही शांति जीतेगी, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने आपको गलत समझा या आपकी आलोचना की तो समझाइए या नजरअंदाज कर दीजिएगा। आपका समय बहुत अमूल्य है, यात्रा बहुत छोटी है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं, बहस, झगड़े, अपमान, ईर्ष्या, अहंकार। लेकिन क्या ये सब हमारे साथ जाता है? कल कौन जिंदा है ये कोई नहीं जानता। कल कोई जीवित रह भी पाएगा ये कोई नहीं जानता। हर पल, हर रिश्ता एक वरदान के रूप में होता है। तो क्यों ना हम मुस्कान बांटें, क्यों ना अपनों को गले लगाएं, क्यों ना छोटी सी गलतियों को माफ कर दें, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे समय आगे निकल जाएगा। दोस्तों, जीवन की यात्रा की लंबाई हमें नहीं पता, ये यात्रा कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। किसी को अगले स्टॉप पर उतरना है तो किसी को थोड़ी देर और रहना है, लेकिन अंत में हम सबको उतरना ही पड़ेगा। तो चलिए बस इस छोटी सी यात्रा को सुंदर बनाते हैं। अपने मित्रों, परिवारों और रिश्तों को प्रेम दें, दयालु, क्षमाशील बने, क्योंकि यही हमारी एक सच्ची पूंजी है। दोस्तों, मुस्कुराइए,
माफ कीजिए, प्रेम कीजिए, क्योंकि सच तो यही है कि हमारी यात्रा बहुत छोटी है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी, सच में हमारी यात्रा बहुत छोटी है। हमें प्यार से, हमें सद्भाव से और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही आपकी इस कहानी का संदेश था और सुनने वालों ने इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से सुना होगा, उन्हें अच्छा भी लगा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।